हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने 2 क्वेश्चन देखे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे अब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए। अब तो आपको पता चल गया हो गया फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना होगा, देन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 10 ट्रांजैक्शन से इन 10 ट्रांजैक्शन पे हम बात करेंगे इसके अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो पहले। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में वो बोल रहे हैं मिस्टर बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹50,000। क्या कहना चाह रहे हैं ये? जो मिस्टर बी था उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या इंट्रोड्यूस किया उसने? कैश इंट्रोड्यूस किया और गुड्स इंट्रोड्यूस करें। अब उसने क्योंकि इंट्रोड्यूस किया तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो एक तो पहले एसेट्स में हम 2 हेडिंग दे देंगे, कैश एंड गुड्स। कैश और गुड्स ये हम डालते फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो देखो क्या है, मिस्टर बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹50,000। कैश इंट्रोड्यूस किया 1 लाख का और गुड्स इंट्रोड्यूस किए 50,000 के। तो ये हो गई कैपिटल। कैपिटल आ गया 1,50,000 और लायबिलिटीज अभी 0 है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं ही परचेस्ड गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹40,000। परचेज किया गुड्स को फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹40,000। तो इससे क्या होगा? तो गुड्स बढ़ गए ₹40,000 से। और दूसरी बात, बिकॉज ये क्रेडिट परचेज होगा तो इससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, लायबिलिटी क्यों बढ़ेगी? बिकॉज ये क्रेडिट परचेज होगा। अगर कैश वर्ड नहीं लिखा और पार्टी का नाम लिखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं क्रेडिट परचेज है, राइट। तो पहले तो गुड्स इंक्रीज हो जाएगा 40,000 से, तो गुड्स में हम ऐड कर देते 40,000 रुपीज़। और बिकॉज लायबिलिटी बढ़ जाती है तो लायबिलिटीज में भी हम ऐड कर देंगे 40,000। ठीक है, तो ये होगी सेकेंड ट्रांजैक्शन। अब हमें इसको करना होगा बैलेंस। बैलेंस करने पे क्या आंसर आता है? कैश आया 1 लाख, गुड्स आ गए 90,000, कैपिटल है 1,50,000 और लायबिलिटीज है 40,000। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन को देखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन में वो क्या कह रहे हैं, ही सोल्ड गुड्स टू XYZ लिमिटेड कॉस्टिंग ₹8,000 फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स को बेचा गया XYZ लिमिटेड को जो कि जिसकी कॉस्ट थी 8,000 रुपये की, लेकिन बेचा कितने में? 10,000 रुपये में। और क्रेडिट सेल है, ये साफ साफ बता दिए क्रेडिट में बेचा। तो पहले तो गुड्स कम हो गए बिजनेस में 8,000 के, और बिकॉज क्रेडिट पे बेचा तो हमारे डेटर्स बढ़ गए। हम क्रेडिट पे डेटर्स को बेचते हैं गुड्स, तो डेटर्स कितने अमाउंट से बढ़े? 8,000 से कि 10,000 से? 10,000 से बढ़ेंगे, बिकॉज डेटर्स जो हमें पैसा देंगे वो 10,000 रुपये होगा, ना कि 8,000 रुपये। तो गुड्स कम हो जाएंगे 8,000 से और डेटर्स बढ़ जाएंगे 10,000 से। फिर 2,000 का डिफरेंस हो गया हमारा प्रॉफिट। तो इसको देखो कैसे करेंगे। ये जो है, पहले तो गुड्स हम 8,000 से कम कर देंगे, दूसरा डेटर 10,000 से बढ़ा देंगे और प्रॉफिट भी इंक्रीज कर देंगे 2,000 रुपीज़ से। तो गुड्स में माइनस कर देती हूँ मैं 8,000 और एक न्यू कॉलम बन जाएगा डेटर्स का। डेटर्स इंक्रीज हो गए 10,000 से और प्रॉफिट हो गया हमारा 2,000। तो प्रॉफिट हम ऐड करेंगे कैपिटल में, तो कैपिटल में मैं 2,000 ऐड कर दूंगी और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने पे आएगा हमारे पास कैश 1 लाख, गुड्स आ गए हमारे पास 82,000, डेटर्स हो गए 10,000, कैपिटल हो गई हमारे पास 1,52,000 और लायबिलिटीज हो गई है 40,000 की। ठीक है,
चलो फोर्थ ट्रांजेक्शन को देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं वो रिटर्न गुड्स टू एबीसी लिमिटेड ₹10,000। अब हमने परचेज किया था एबीसी लिमिटेड से गुड्स 40,000 के, अब बोल रहे हैं रिटर्न कर दिया गुड्स। हमने परचेज किया था ना गुड्स, अब वो हमने गुड्स वापस कर दिए। कितने के गुड्स वापस करे? 10,000 रुपये के। खरीदे तो 40,000 के, उसमें से ऐसे लगा होगा कि 10,000 के जो गुड्स है वो ख़राब निकले, हो सकता है कुछ डिफेक्टिव पीस आ गया हो, तो वो हमने रिटर्न कर दिया। तो फिर गुड्स कम हो जाएंगे 10,000 से। अब जब एबीसी लिमिटेड से गुड्स परचेज किए थे, ये क्रेडिट पे परचेज किए थे, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी। अब अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कितने से डिक्रीज होगी? जितने के रिटर्न कर रहे हैं, मतलब 10,000 की लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो रिटर्न गुड्स टू एबीसी लिमिटेड ₹10,000, पहली बात तो गुड्स से माइनस हो जाएगा एसेट के अंदर, और दूसरा बिकॉज ये लाइबिलिटी हमारी पहले इंक्रीज हो गई थी परचेज करते टाइम 10, अब ये रिटर्न करते टाइम 10,000 से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर पहले तो गुड्स हम माइनस कर देंगे 10,000 बिकॉज ये चले गए बिजनेस से, और दूसरा लाइबिलिटी भी माइनस हो जाएगी 10,000 की। ऑलराइट, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये भी न्यू ट्रांजैक्शन थी रिटर्न गुड्स की। तो गुड्स रिटर्न करने पे क्या हुआ? गुड्स कम हो गए और लाइबिलिटी भी कम हो गई है। कैश आया 1 लाख, गुड्स आ गए हमारे पास 72,000, डेटर्स है 10,000, कैपिटल है हमारे पास 1,52,000 और लाइबिलिटीज कितनी है? 30,000 की। ठीक है, आई होप आपको ये वाली ट्रांजैक्शन समझ आई होगी। अब चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, फिफ्थ ट्रांजैक्शन को देखते हैं हम। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में वो बोल रहे हैं पेड कैश टू एबीसी लिमिटेड ₹30,000। अब हमें एबीसी लिमिटेड को कैश पे किया 30,000 रुपये का। ठीक है, तो देखो पहले हमने परचेज किया था एबीसी लिमिटेड से गुड्स 40,000 रुपये के, उसमें से 10,000 के हमने रिटर्न कर दिए, बचे कितने? 30,000 रुपये के गुड्स। अब हमने वो 30,000 उनको पेमेंट कर दिए, कैश में पेमेंट करिए। ठीक है, तो क्या हुआ होगा इससे? एक तो कैश कम हो गया बिजनेस में, और दूसरा 30,000 की हमने पेमेंट कर दी, तो उससे हमारी लाइबिलिटी पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने पूरी पेमेंट कर दी है, तो लाइबिलिटी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो अब क्या होगा? कैश में फर्स्ट ऑफ ऑल 30,000 माइनस हो जाएगा, बिकॉज कैश गया बिजनेस से, पेमेंट करने पे कैश गया, और दूसरा जितने लाइबिलिटी 30,000 की बची थी वो ख़त्म हो गई लाइबिलिटी। अब हमें दोबारा पे नहीं करना, अब हमें ये अमाउंट दोबारा पे नहीं करना, हमने पूरा अमाउंट पे कर दिया है। तो बैलेंस करेंगे इसको। बैलेंस करने पे आता ही हमारे पास कैश आ गया 70,000, गुड्स आ गया 72,000, डेटर्स आ गया 10,000, कैपिटल तो अनचेंज रहा तो 1,52,000, और लाइबिलिटी 0 हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सिक्स ट्रांजैक्शन को देखेंगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश ₹50,000। अब प्रोप्राइटर ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50,000 से। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने में क्या होता है? कैश बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल एंट्री थी। तो सिक्स ट्रांजैक्शन कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 50,000 से, तो कैश इंक्रीज हो गया 50,000 और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया 50,000। लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। अब बैलेंस करने पे आया कैश 1,20,000, गुड्स आया 72,000, डेटर्स आया 10,000, कैपिटल कितना हो गया 2,02,000 और लाइबिलिटीज है अनचेंज्ड जो कि है अभी 0। 7 ट्रांजैक्शन को देखते हैं। 7 ट्रांजैक्शन में वो बोल रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन ₹10,000। कैपिटल को लोन में ट्रांसफ़र कर दिए 10,000 से, तो क्या हुआ? कैपिटल से माइनस हो गया 10,000 और लोन में बढ़ जाएगा। लोन क्या होती है? लाइबिलिटी। तो बोलना चाह रहे कैपिटल से लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र हो गई है 10,000, तो कैपिटल में 10,000 माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटीज़ में 10,000 ऐड हो जाएगा। तो 7 ट्रांजैक्शन में कैपिटल से 10,000 हो गया माइनस और लाइबिलिटीज़ में 10,000 हो गया
ऐड, एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बैलेंस करने पे आया ये एसेट तो एज इट इज रह गया विदाउट एनी चेंज। कैपिटल हो गया हमारे पास 1,92,000 और लाइबिलिटीज हो गई हमारे पास 10,000 की। ठीक है ना, ये बात समझ आई। कैपिटल से लोन में ट्रांसफर किया मतलब कैपिटल से 10,000 माइनस हो गया और लाइबिलिटीज में 10,000 ऐड हो गया। अब 8th ट्रांजेक्शन देखते हैं। 8th ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं, देखो इसको ध्यान से पढ़ना। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 sold at a profit of 10% of which 7,000 received in cash। ये थोड़ी लंबी ट्रांजैक्शन होगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। जो गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 20,000, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वो बेचे हमने। ठीक है, कैसे बेचे? प्रॉफिट पे बेचे 10%। 20,000 के गुड्स हमने 10% प्रॉफिट में बेचे, मतलब कितने में बेचे? 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। तो हमने 22,000 में गुड्स बेचे। तो इसका क्या मतलब हो गया? जो 20,000 के गुड्स थे वो हमने 22,000 में बेचे, मतलब 2,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो गया। अब हमने जो गुड्स 22,000 के बेचे, इसमें से 7,000 रुपये हमें कैश में पेमेंट मिल गई। ठीक है, तो जो 20,000 के गुड्स थे वो हमने 22,000 में बेचे और उन 22,000 में से 7,000 कैश में पेमेंट मिल गई। तो बाकी के 15,000 कहाँ गए? तो 15,000 क्रेडिट में बेचे, मतलब 15,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। अभी उनकी हमें पेमेंट नहीं मिली है, बाद में मिलेगी, तो उससे हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए 15,000 से। ये समझ आई? इसको हम देख लेते हैं दोबारा से। ये देखो, जो गुड्स थे, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 20,000। प्रॉफिट कितना आया? 10%, मतलब 2,000। तो कितने में बेचे हमने? 22,000 के। सोल्ड गुड्स 22,000 के। 20,000 के गुड्स से प्रॉफिट आया 10%, 2,000, तो गुड्स बेचे 22,000 के। अब इस 22,000 में से बोल रहे हैं हमें कैश में पेमेंट मिल गई 7,000, तो बाकी के 15,000 क्रेडिट में बेचे गए। मतलब इसका मतलब हमें पेमेंट नहीं मिली तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट में बेचे गए, और क्रेडिट में हम किसको बेचते हैं? डेटर्स को। तो डेटर्स बढ़ गए इससे हमारे। ऑलराइट, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो, पहले तो गुड्स जो 20,000 के थे वो कम हो जाएंगे। गुड्स में से माइनस कर देंगे 20,000, बिकॉज जो गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वही तो बेचे हैं ना, तो गुड्स में से 20,000 हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्रॉफिट आया 2,000 का, तो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो कैपिटल में हो गया प्लस 2,000। अब 7,000 हमें मिला कैश में, तो कैश में ऐड हो गया 7,000 और बाकी का 15,000 क्रेडिट में बेचा, मतलब डेटर्स बढ़ गए इससे, तो डेटर्स बढ़ गए 15,000 से। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होता है, इसी से हम देख लेंगे। तो पहले तो हमें गुड्स में माइनस करना है 20,000, तो गुड्स में माइनस कर देंगे 20,000। गुड्स में माइनस कर दिया मैंने 20,000। कैपिटल में ऐड हो जाएगा 2,000, कैपिटल में ऐड हो गया 2,000। कैश में प्लस हो जाएगा 7,000, तो कैश में 7,000 ऐड कर देती हूँ मैं। और डेटर्स बढ़ गए 15,000 से, सो डेटर्स में 15,000 कर देंगे ऐड। लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये वाली ट्रांजेक्शन समझ आई होगी। तो बैलेंस करके देखते हैं अब इसको हम कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है आगे या नहीं। तो बैलेंस करने पे आंसर आया, कैश हो गया हमारे पास 1,27,000, गुड्स हो गए 52,000 के, डेटर्स हो गए 25,000 के, कैपिटल हो गया 1,94,000 और लाइबिलिटीज आ गई 10,000 की। ठीक है, चलो 9th ट्रांजेक्शन को देखते हैं। 9th ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से सुनना। तो 9th ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहे हैं? रिसीव
बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम XYZ लिमिटेड ₹10,000। XYZ लिमिटेड से बिल्स रिसीवेबल मिला 10,000 का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है आखिर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। तो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक होता है बिल्स पेबल। हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। चलो इसमें डिस्कस करेंगे। एक टर्म होता है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल और दूसरी टर्म है हमारे पास बिल्स पेबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल होता क्या है? सपोज इधर एक पर्सन है ए ने बी को गुड्स सेल करे। ए ने बी को क्या करे? सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000 के। ए ने बी को 80,000 के गुड्स बेचे। अब बी ने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं पैसे दूंगा बाद में। तो ए ने बी को गुड्स कैसे बेचे? क्रेडिट पे बेचे। ऑलराइट, तो क्रेडिट पे बेचे ए ने बी को गुड्स, क्योंकि बी ने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे दूंगा बाद में। अब ए बी को कहता है कि मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए बाद में तो फिर बी कहता है अच्छा इसकी टेंशन मत लो, हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा बिल्स रिसीवेबल। तो ए कहता है चलो ठीक है, तुम मुझे बिल्स रिसीवेबल दे देना। तो बिल्स रिसीवेबल होता क्या है? जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स क्रेडिट पे बेचता है तो ये गारंटी होती है कि अगर हो सकता है कि वो पैसा बाद में वापस ना दे, तो बिल्स रिसीवेबल एक तरह से गारंटी की तरह भी काम करता है। अगर बिल्स रिसीवेबल एक एसेट टाइप का नोट होता है, एक बिल्स रिसीवेबल, इसमें लिखा होता है कि इस पर्सन ने इस पर्सन को गुड्स बेचा 80,000 रुपये का और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ये पर्सन बी जो है वो ए को वापस कर देगा, उसके पैसे 80,000 रुपये वापस कर देगा। तो ये 80,000 रुपये का बिल बी ए को दे देगा। ठीक है, तो जितने भी महीनों का टाइम होगा क्रेडिट का, चाहे 3 महीने हो चाहे 4 महीने हो, ए बी के पास जाएगा 3-4 महीने बाद और ए बी को ये देगा बिल। इसके बदले बी ए को दे देगा पैसे। अब तो जब मैच्योरिटी हो जाती है बिल्स रिसीवेबल की, तो ए बी के पास जाएगा बिल लेके और बी को बोलेगा कि ये लो तुम्हारा बिल और इसके बदले में अब तुम मुझे पैसे दे दो। तो बी बिल लेगा और ए को पैसे वापस कर देगा। तो बिल्स रिसीवेबल समझ आया? ए ने बी को गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे, अब इसके बदले में बी ने ए को दे दिया बिल्स रिसीवेबल कि ये 3 महीने का बिल रिसीवेबल है, तुमने मुझे 3 महीने का क्रेडिट पे गुड्स बेचे, 3 महीने बाद जब तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम ये बिल लेकर आ जाना, इस बिल के बदले मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया? इसका देखो नाम क्या है, बिल रिसीवेबल, मतलब इस बिल से जो पैसा मिलेगा हमें, रिसीवेबल, इट इज येट टू बी रिसीव्ड, अभी मिला नहीं है, मिलेगा, तो मिलेगा तो सही ना। तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए हो जाता है एसेट। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट, मतलब फ्यूचर में इससे हमें पैसा मिलेगा, अभी हमारे लिए एसेट है। बिल रिसीवेबल का कंसेप्ट समझ आया? अब वही हम देखते हैं बिल्स पेबल क्या होता है। सपोज ए ने बी को गुड्स बेचे, यही ट्रांजैक्शन है। ए ने बी को गुड्स बेचे क्रेडिट पे बेचे 80,000 रुपये के। ठीक है, अब ए बी को कहेगा कि तुम मुझे बिल दे दो, अभी मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है, मुझे बिल दे दो 3 महीने का, 3 महीने बाद में तुम्हारे पास बिल लेने आऊँगा तो तुम मुझे उसके बदले में पैसे दे देना। तो बी ए को दे देगा बिल्स रिसीवेबल। तो ए को मिल गया बिल्स रिसीवेबल और ए के लिए हो गया एसेट। ए को मिल गया बिल्स रिसीवेबल और ए के लिए हो गया एसेट। लेकिन बी के लिए ये क्या हुआ? ए के लिए है बिल रिसीवेबल, मतलब पैसा मिलना है बाद में। तो बी के लिए ये हो गया बिल्स पेबल, मतलब पैसा इसके बदले बाद में देना है। तो बी के लिए ये बोलते हैं बिल्स पेबल, मतलब इस बिल के बदले बी को बाद में पैसा देना है। पेबल, इट इज येट टू बी पेड, इट इज नॉट पेड नाउ, इट इज येट टू बी पेड इन द फ्यूचर। तो बी के लिए ये लाइबिलिटी हो गई। ठीक है ना, बी को इस बिल के बदले में फ्यूचर में पैसा वापस करना है, तो बी के लिए ये बिल्स पेबल हो जाती है लाइबिलिटी।
तो समझ आया बिल्स रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेएबल क्या होता है। बिल्स रिसीवेबल जो पर्सन क्रेडिट पे गुड्स बेचता है उसको मिलता है तो उसके लिए होता है बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए होता है एसेट। और जिस पर्सन ने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है वो बिल देता है तो उसके लिए वो बिल्स पेएबल हो जाता है और वो उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। होता बिल एक ही है लेकिन पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा या बिल्स पेएबल होगा। जिसको पैसे मिलने हैं तो उसके लिए होगा बिल्स रिसीवेबल और जिसको पैसे वापस देने हैं उसके लिए होगा बिल्स पेएबल। ठीक है, तो ये बात अभी आपको समझ के रखनी है कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेएबल क्या होता है। तो अब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहे हैं ये, रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम XYZ लिमिटेड ₹10,000। अब देखो हमने XYZ लिमिटेड को गुड्स बेचे थे, यही वाली ट्रांजैक्शन है। 8,000 के गुड्स हमने 10,000 में बेचे थे। इसका क्या मतलब, हमें 10,000 रुपये इनसे मिलने वाले थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, हमें अभी पेमेंट करने की जगह इन्होंने हमें दे दिया बिल। मतलब सपोज 3 महीने का या 4 महीने का बिल दे दिया होगा। जब 3-4 महीने पूरे हो जाएंगे तो जो प्रोप्राइटर होगा बिजनेस से इनके पास बिल जाएगा और बिल के बदले वो पैसे दे देंगे। मैच्योरिटी पे वो हमें उनसे पैसा मिल जाएगा। तो हमें अभी उनसे मिला है बिल, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, 10,000 रुपये से मिला है बिल। तो 10,000 रुपये से पहले तो ये डेटर्स कम हो गए, बिल्स रिसीवेबल और बढ़ जाएंगे फिर हमारे, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल हमारे पास होता है एसेट। तो XYZ लिमिटेड हमारे डेटर थे 10,000 रुपये से, तो वो कम हो जाएंगे और उनके बदले बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाएगा 10,000 रुपीज़ से। तो इस 9 ट्रांजैक्शन में देखते हैं हम। पहली बात तो डेटर्स 10,000 रुपीज़ से हो गए कम, बिकॉज इनकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। इनको पेमेंट तो करना है बाद में, लेकिन अभी इनकी लाइबिलिटी कम हो गई बिल देने से। अब हमारा बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया। एक जगह एसेट कम हो तो दूसरी जगह एसेट बढ़ा भी तो बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गया। तो हमें एक और कॉलम डालना पड़ेगा इधर, जिसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। तो एक जगह डेटर्स कम हो गए तो दूसरी जगह बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया। कैपिटल में कोई चेंज नहीं और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप आपको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो बिल्स रिसीवेबल मिलने से डेटर्स कम हो जाएंगे और बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाएगा। अब बैलेंस करेंगे हम इसे, तो कैश बचा 1,27,000, गुड्स बचे 52,000, डेटर्स बचे 15,000 के और बिल्स है 10,000 का। कैपिटल है 1,94,000 और लाइबिलिटीज है 10,000 की। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजैक्शन 10th ट्रांजैक्शन को देखते हैं। 10th ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं रिसीव्ड ₹10,000 ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल की मैच्योरिटी आ गई। सपोज 3 महीने 4 महीने गुजर गए, ठीक है, अब मैच्योरिटी आ गई बिल्स रिसीवेबल की, तब उसके बदले हमें मिल जाएंगे पैसे। तो वही बोल रहे हैं कि अब 10,000 रुपये बिल्स के बदले पैसे मिल गए। तो क्या होगा बिजनेस में, एक तो कैश बढ़ जाएगा 10,000 से और दूसरा बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, ये तो सिंपल था कि बिल्स रिसीवेबल के बदले पैसे मिल गए अब हमें, तो कैश बढ़ गया और बिल्स रिसीवेबल कम हो गया। तो कैश में मैं 10,000 कर दूंगी ऐड और बिल्स रिसीवेबल में मैं 10,000 कर दूंगी माइनस। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। तो अब बैलेंस करते इसमें क्या आता है हमारे पास, तो बैलेंस करने पे आया एसेट तो हो गए हमारे पास 1,37,000 के, सॉरी कैश हो गया हमारे पास 1,37,000 का। देन गुड्स हो गए 52,000 के, डेटर्स है 15,000 के और बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गए। ठीक है, वही कैपिटल है 1,94,000 का और लाइबिलिटीज है 10,000 का। तो फाइनल हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, एसेट्स कितने हो गए टोटल, एसेट्स हो गए टोटल 2,04,000 के, कैपिटल है 1,94,000 की और लाइबिलिटीज है 10,000 की। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, एसेट्स है 2,04,000 के और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज भी है 2,04,000 की। सो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन के, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नई ट्रांजैक्शन देखी लेकिन काफ़ी आसान है। आप प्रैक्टिस करोगे उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हमने एक देखा था गुड्स रिटर्न, एक इसमें नया कंसेप्ट देखा था। और क्या नया देखा था हमने इसमें कि गुड्स हमने बेचे प्रॉफिट वाला, देन ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल टू लोन,
ये वैसे तो आसान था लेकिन न्यू ट्रांजैक्शन थी, सिर्फ कैपिटल से माइनस कर दिया, लोन में बढ़ा दिया। देन हमने बिल्स रिसीवेबल का कंसेप्ट समझा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसी इक्वेशन बिल्स पेबल का भी आ सकता है। तो बिल्स पेबल की बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि उसको कैसे करते हैं काउंटिंग इक्वेशन में। तो बिल्स रिसीवेबल समझ आया कि बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाएगा और डेटर्स कम हो जाएंगे हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए क्वेश्चन हमने किया। अब अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियोस में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।